हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा नोडल एनालिसिस या नोड वोल्टेज मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखिए कि इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें इसका मेथड क्या है। नोडल एनालिसिस मेथड किसको बोलते हैं, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी सर्किट के लिए, किसी गिवन सर्किट के लिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और फिर हम ये बात करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि पहले क्या बात कर रहे हैं कि मेथड क्या है। मेथड का मतलब नोडल एनालिसिस मेथड से अगर मुझे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेथड में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो नोडल एनालिसिस मेथड में मैं अगर पहले स्टेप की बात करता हूं, क्योंकि नाम से ही दिख रहा है नोडल एनालिसिस या नोड वोल्टेज मेथड, तो नाम से मुझे क्या पता लग रहा है कि सबसे पहले पहले हम नोड्स क्या होते हैं उसको पहचानना है। तो इस मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो मेथड्स में मैं क्या बोलूंगा, स्टेप्स क्या है। स्टेप फर्स्ट तो हो गया, स्टेप फर्स्ट विल बी आइडेंटिफाई द नोड्स। स्टेप फर्स्ट विल बी आइडेंटिफाई द नोड्स। तो अब इसमें ये बात आती है कि नोड्स कहते किसको है। तो नोड हम किसे कहते हैं, जहां पे कि तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट आके किसी सर्किट में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड्स। तो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफाई द नोड्स। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, नोड्स पहचानने के बाद हम क्या करते हैं कि जो सबसे बॉटम मोस्ट वाला जो नोड है, जो कि सबसे सर्किट में बॉटम में आ रहा है, उसको हम लेंगे सेलेक्ट एज रेफरेंस नोड। जो बॉटम में जो नोड आ रहा है उसको हम बोलेंगे रेफरेंस नोड, एंड असाइन द वोल्टेज टू रेफरेंस नोड एज 0। यानी हम रेफरेंस नोड को क्या करेंगे, क्या वोल्टेज असाइन करेंगे, 0। हम उसे ये बोलेंगे कि ये ग्राउंड लेवल पर है, इसका वोल्टेज जो है वो 0 है। तो स्टेप सेकंड में हम क्या बोलेंगे, हमने क्या बोला, रेफरेंस नोड को आइडेंटिफाई किया और उसको बोला हमने उसका जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। देन स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें, हम क्या करेंगे कि 0 के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में हम वोल्टेजेस असाइन करेंगे। मींस असाइन द voltages to other nodes with respect to reference node, with respect to reference node। क्योंकि रेफरेंस नोड को हमने क्या करा, 0 वोल्टेज में रखा, तो बाकी नोड्स को वोल्टेजेस जो होंगे वो उसके रेस्पेक्ट में V1, V2, V3 ऐसे जितने भी नोड्स होंगे उनको हम वोल्टेजेस असाइन करेंगे। और स्टेप 4 क्या करेंगे हम, स्टेप 4 क्या करेंगे, राइट द केसीएल इक्वेशंस, राइट द केसीएल इक्वेशंस एट नोड एंड assuming the node voltage at highest potential, मीन्स हम उन नोड्स पर केसीएल का क्या मतलब होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ लिखेंगे और हम क्या बोलेंगे, असाइनिंग द नोड वोल्टेज एट हाईएस्ट लेवल। मीन्स कि जहां पर भी हम केसीएल लिख रहे हैं हम ये मानेंगे कि वो जो पॉइंट है जहां पे हम केसीएल लिख रहे हैं वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, यानी उससे सारी की सारी करंट्स दूर जाएंगी। लेकिन इसको लिखते वक्त, केसीएल इक्वेशन लिखते वक्त एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि वहां पर जो हम अगर कोई करंट सोर्स है तो उसकी डायरेक्शंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये स्टेप्स फॉलो करते हुए हम नोडल एनालिसिस का जो है एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम नोडल एनालिसिस की बात कर रहे थे एंड वी हैव डिस्कस द मेथड्स और द वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व द नोडल एनालिसिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन अबाउट द नोडल एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई गिवन सर्किट है जिसमें कि मुझे क्या करना है कि नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना है। तो नोडल एनालिसिस को अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए पहले तो सर्किट की बात करते हैं। दो तो वोल्टेज सोर्स हैं, Vx और Vy, दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक करंट सोर्स है। तो हमने अभी इससे पहले क्या बात की थी कि सबसे पहले हम नोडल एनालिसिस या नोड वोल्टेज मेथड में
नोड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो नोड्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब मैंने आपको बताया था, नोड किसको बोलते हैं, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट आके मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां की अगर अपन बात करें, क्या ये नोड है? ये नोड नहीं है, क्योंकि यहां पे केवल 2 ही एलिमेंट आके मिल रहे हैं। क्या ये नोड है? डेफिनेटली है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R3 तीनों मिलके अगर यहाँ पे आके मिल रहे हैं तो मैं इस नोड को बोलूंगा दिस इज नोड A। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आके मिल रहे हैं, तो ये एक नोड हुआ, इसको अपन ने मार्क किया नोड B। क्या ये नोड है? ये नोड नहीं है। तो पहला स्टेप्स मैंने बोला कि आइडेंटिफाई द नोड्स। तो आइडेंटिफाई द नोड्स में एक नोड ये हुआ, एक नोड ये हुआ, और ये वाला जो है यहां पे कोई भी एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये जो चीज है कि यहां से ये वोल्टेज सोर्स, यहां से ये रेजिस्टेंस और ये करंट सोर्स, तो ये आपका एक नोड है C, और इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस नोड। बिकॉज हमने बात करी थी स्टेप 2 में कि रेफरेंस नोड जो होता है वो सबसे बॉटम मोस्ट वाला नोड होता है, और उसको हमें क्या करना होता है? जीरो पोटेंशियल पे या ग्राउंड। तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया, यानी इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने क्या किया? पहले आइडेंटिफाई द नोड्स, 3 नोड्स थे सर्किट में, वो आइडेंटिफाई कर दिए। फिर क्या किया मैंने? जो बॉटम मोस्ट नोड था उसको ग्राउंड कर दिया, उसको 0 वोल्टेज पे बात कर ली। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 3 में कि इसके रेस्पेक्ट में हम इनको नोड वोल्टेजेस असाइन करेंगे। तो जो A नोड है उसको मैंने बोला वोल्टेज V1, और जो B नोड है उसको मैंने बोला वोल्टेज V2। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या किया कि इन नोड्स पे वोल्टेज असाइन कर दिया कि दिस इज वोल्टेज V1 एंड दिस इज वोल्टेज V2। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे कि इन नोड्स पर KCL इक्वेशंस लिखेंगे। KCL का मतलब क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलती है? किसी भी पॉइंट पर इनपुट करंट या आने वाली करंट्स इक्वल टू जाने वाली करंट, समेशन ऑफ करंट्स एट एनी पॉइंट इज 0। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊंगा, और किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है कि करंट्स हमेशा नोड से दूर जाती हुई होंगी, है ना। केवल ये ध्यान रखना है कि करंट्स हमेशा दूर जाती हुई होंगी, लेकिन अगर सर्किट में कोई करंट सोर्स है तो उसकी डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करनी है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहली इक्वेशन लगा रहा हूं किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड A। तो अगर मैं नोड A पे अगर KCL लगाऊंगा तो यहां से दूर जाने वाली करंट क्या हो जाएगी? यहां से जो दूर जाएगी करंट V1 माइनस VX अपॉन R1। तो ये करंट तो हो जाएगी जो यहां से ये जा रही है करंट V1 माइनस VX अपॉन R1। तो ये हो गई V1 माइनस VX अपॉन R1। यहां से यहां जो करंट जा रही होगी दूर, वो क्या हो जाएगी? V1 माइनस 0, बिकॉज इसका वोल्टेज आपका 0 पर है। तो V1 माइनस 0 अपॉन R2। तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस V1 माइनस 0 अपॉन R2। और यहां से जो करंट जा रही है दूर वो क्या होगी? यहां पे वोल्टेज V1, यहां पे वोल्टेज V2। तो ये करंट हो जाएगी V1 माइनस V2 अपॉन R3। तो प्लस का V1 माइनस V2 अपॉन R3, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 एट विच वी हैव अप्लाइड द किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 1। सिमिलरली मैं क्या करूंगा? नोड B पर KCL लगाऊंगा। तो जब मैं नोड B पर KCL लगाऊंगा तो मैं यहां पे लिखता हूं KCL एट नोड B। तो जब मैं KCL नोड B पे लगाऊंगा तो मैं अब क्या कहूंगा? B नोड से सारी करंट्स दूर जाती हुई। तो अगर B नोड से सारी करंट दूर जाती हुई होगी तो मैं इसी में जो है ये डायरेक्शंस यहां पे चेंज कर देता हूं। जो पहले ये डायरेक्शंस बनाई थी मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं? नाउ वी हैव टू अप्लाई द किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड B। तो जब B से करंट की बात करूंगा तो अब B से दूर जाती हुई करंट ये ऐसी होगी, यहां से दूर जाती हुई करंट ये ऐसी होगी, लेकिन यहां पे करंट सोर्स जो है IX करंट सोर्स लगा हुआ है। तो मैंने कहा था आपको कि जब भी करंट सोर्स आएगा हम करंट सोर्स की डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं। तो अगर करंट सोर्स की डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे और मैंने यहां पे जो है किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, तो देखिए ये करंट क्या हो जाएगी अब? V2 माइनस V1 अपॉन R3। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन ये रेजिस्टेंस R3। ये वाली करंट जो दूर जाने वाली है वो क्या बन जाएगी? V2 जहां ऊपर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? V2 प्लस VY अपॉन R4। V2 प्लस VY अपॉन R4। और ये करंट पास आती हुई है यानी माइनस IX इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है V1 और V2। दोनों को सॉल्व करके हम नोडल एनालिसिस से V1 और V2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और इसी को हम अब आगे न्यूमेरिकल से भी देखते हैं।
तो हम नोडल एनालिसिस की बात कर रहे थे। नोडल एनालिसिस को हम एक न्यूमेरिकल हमने लिखा, कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में यहाँ गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो देखिए नोडल एनालिसिस मेथड की हमने जो बात करी कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द नोड्स। ठीक है, तो अगर इस सर्किट की बात करते हैं तो इस सर्किट में नोड्स कितने होंगे, नोड्स किसको कहा था हमने, जहां पे 3 या ज्यादा एलिमेंट आके मिलते हो। तो एक नोड तो हमारा ये मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज नोड ए, और एक नोड जो है वो ये है नोड बी, जहां पे कि 3 एलिमेंट आके मिल रहे हैं और यहां पे भी 3 एलिमेंट आके मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने नोड्स को आइडेंटिफाई कर दिया। तो गिवन सर्किट में 2 नोड थे, ए और बी। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि जो हमारा बॉटम मोस्ट जो नोड होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस नोड, और उसे हमें 0 पोटेंशियल पे या उसको हमें ग्राउंड करना होता है। तो मैं इसी डायग्राम में इसको क्या कर रहा हूं, ग्राउंड कर रहा हूं, और इसका वोल्टेज हम बात करेंगे, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में बाकी नोड जो आपके नोड्स थे उनको वोल्टेज असाइन करते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे एक ही नोड है, तो उसको हमने वोल्टेज असाइन किया V1, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वोल्टेज हो गया V1। और स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि यहां जो नोड है वहां से हम KCL इक्वेशन लिखते हैं। KCL का मतलब क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हमें पता है क्या होता है, इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स एट एनी पॉइंट और जंक्शन, या किसी जंक्शन पर आने वाली सारी करंट्स का सम जो है वो 0 होगा। और हमें ये क्या करना पड़ेगा, केसीएल लिखते वक्त हम ये मानते हैं कि ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज पर है, तो हमेशा इससे करंट जो है वो दूर जाती हुई होंगी। इसका मतलब यहां से ये करंट दूर ऐसे जाती हुई, यहां से भी करंट दूर जाती हुई, और यहां से भी करंट ये दूर जाती हुई करंट होगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, केसीएल एट नोड ए। तो अगर मैंने नोड ए पे केसीएल लिखा तो देखिए ये दूर जाने वाली करंट होगी V1, यहां पे वोल्टेज, और यहां पे 4, तो V1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस। तो V1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का, प्लस यहां से दूर जाने वाली करंट क्या होगी, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो ये कितना है, 3 ओम का, तो V1 माइनस 0 अपॉन 3। यहां पे अगर मैं करंट की बात करता हूं, यहां पे वोल्टेज V1, यहां पे वोल्टेज 2 वोल्ट, तो V1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस का V1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। तो एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है V1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1, 3 और 2, यहां पे एलसीएम ले लेता हूं मैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 6 V1 माइनस 4 प्लस 6, और यहां 3 है, यानी यहां आ जाएगा आपका 2V1, और यहां आ जाएगा आपका प्लस का 3V1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इससे कितना V1 तो कितना आ रहा है, 6 और 2 8 और 3 11, तो आपका आ गया V1, माइनस का ये 24 और माइनस का ये 6, तो माइनस का 24 और माइनस का 6 यानी माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा जो है V1 मैं यहां लिख देता हूं, V1 आपका क्या आ जाएगा, 30 अपॉन 11 वोल्ट्स। तो ये V1 आ गया वोल्टेज कि ये हुआ आपका 30 अपॉन 11, यानी नोड वोल्टेज मेरा हो गया 30 अपॉन 11। क्वेश्चन क्या था हमारा कि वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए V1 माइनस 0 अपॉन 3। तो मैं करंट इन 3 ओम को अगर मैं I इन 3 ओम से रिप्रेजेंट करता हूं तो वो क्या होगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, यानी V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, और V1 की वैल्यू कितनी है, 30 बाय 11 माइनस 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपॉन 3, यानी हमारा टोटल करंट कितना आ गया, 30 अपॉन 33, यानी 10 अपॉन 11 एम्पियर करंट। ये हमारा आंसर हो गया, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो हम बात कर रहे थे नोडल एनालिसिस की, इसमें हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कैलकुलेट द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर हमें कहां दे रखा है, यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टर दे रखा है, 4 ओम रजिस्टर यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो देखिए नोडल एनालिसिस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना था, सबसे पहले हमें नोड्स को आइडेंटिफाई करना था। तो नोड्स को अगर हम आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं तो यहां पर 3 एलिमेंट आके मिल रहे हैं, तो मैं पहले इसको बोलूंगा ये हमारा एक नोड है, यहां पे भी 3 एलिमेंट आके मिल रहे हैं, ये हमारा दूसरा नोड है, और यहां पर भी आके हमारे सारे एलिमेंट्स यहाँ आके मिल रहे हैं, तो ये हमारा तीसरा नोड है। तो मैंने इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 2 में हमने क्या बोला था कि जो बॉटम मोस्ट जो नोड होता है उसको हम रेफरेंस नोड लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, यानी उसके वोल्टेज को हम 0 कर देते हैं।
तो मैं इसी में कर देता हूं, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, यानी सी नोड का जो वोल्टेज है वो मैंने 0 बोल दिया, ये 0 पोटेंशियल पे हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में बाकी नोड्स को वोल्टेज असाइन करते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में बाकी हमारे सर्किट में कितने नोड हैं, 2 नोड हैं, तो मैंने इसको वोल्टेज असाइन कर दिया V1 और इसको नोड वोल्टेज असाइन कर दिया V2। तो हमारा स्टेप 3 हो गया कि वी हैव असाइंड द वोल्टेजेस टू द नोड्स A एंड B एज V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, इन नोड्स पे जो हमने आइडेंटिफाई किए जहां पे वोल्टेजेस V1 और V2 है, वहां पे KCL लगाना है हमें। तो मैं क्या कर रहा हूं, KCL एट नोड A, KCL एट नोड A। KCL का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते वक्त मैंने आपको बताया है कि क्या करेंगे, कि करंट्स हमेशा दूर जाती हुई होंगी नोड से, क्योंकि नोड का वोल्टेज जो है वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता है, लेकिन करंट सोर्स की डायरेक्शंस को हमें चेंज नहीं करना होता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इससे दूर जाती हुई करंट, तो ये कौन सी हो जाएगी, V1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। इससे दूर जाती हुई करंट V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, यानी प्लस का V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। और यहां से दूर जाती हुई करंट V1 माइनस V2 अपॉन ये रेजिस्टेंस, तो ये आपका आ गया V1 माइनस V2 अपॉन दिस रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन हमने लगाई जहां पे भी मैंने बात करी KCL एट नोड 1। मैं इसको और सॉल्व कर देता हूं, 3, 6 और 2 है, तो मैं इसको एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स V1 माइनस 6 प्लस ये एक बार ही जाएगा, प्लस का V1 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो देखिए V1 तो कितना बन जाएगा, 2V1 और V1 3V1 और 3 और, तो ये तो बन गया 6 तो हो गया V1, ठीक है। V2 कितना आ रहा है, माइनस का 3V2 हो जाएगा अपना, माइनस का 3V2, और यहाँ पे ये माइनस का 12, यहाँ पे कुछ है नहीं कांस्टेंट और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो माइनस का 12 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई फिर से, या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1A बोल देता हूं, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था, तो सॉल्व करके मैंने इसको बोल दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1A। तो जब मैंने नोड एनालिसिस जो है KCL जो है नोड A पे लगाया, तो उसको मैंने बोल दिया ये आपकी इक्वेशन आ गई 6V1 माइनस 3V2 इक्वल टू 12 एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन नंबर 1A। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप KCL क्या लगाऊंगा, एट नोड B। तो मैं क्या कर रहा हूं, KCL एट नोड B। तो जब मैं नोड B पे KCL लगाऊंगा तो अगेन मैं क्या बात करूंगा कि हमेशा नोड से करंट दूर जाती हुई होंगी, लेकिन करंट सोर्स की डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो जब मैं यहां से करंट बोलूंगा तो अब ये करंट क्या हो जाएगी, यहां से दूर जाने वाली V2 माइनस V1 अपॉन 2, तो ये आ गया V2 माइनस V1 अपॉन 2। ये वाली करंट क्या होगी, देखिए यहां पे वोल्टेज V2 और यहां पे वोल्टेज 0, तो V2 माइनस 0 और टोटल रेजिस्टेंस यहां पे कितना है, 2 and 4 आर इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, और ये 3 एम्पियर करंट आती हुई है, और मैंने बोला है कि आपको करंट सोर्स की डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं करना होता है, यानी -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, जैसे 1 को सॉल्व करके मैंने 1A लिखा, 2 को सॉल्व करके मैं 2A लिख दूंगा इसको। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं 2 और 6 का, तो ये बन जाएगा आपका 6 में एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 3V2 माइनस V1 प्लस यहां आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 3, यानी 3V2 और यहां पे एक और, तो ये आपका बन जाएगा 4V2 माइनस का 3V1 इक्वल टू दिस विल बी 18। तो दिस विल बी इक्वेशन 2A। तो ये तो हो गई 1A इक्वेशन और ये हो गई 2A इक्वेशन। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट V1 एंड V2। तो देखिए मैं इसको जो है ऊपर सॉल्व कर देता हूं, तो ये आ जाएगा, पहली इक्वेशन तो है हमारी 6V1 माइनस 3V2 इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी माइनस का 3V1 प्लस का 4V2 इज इक्वल टू 18। मुझे जो सॉल्व करना था 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करनी थी। सॉल्व करने की बात हम बात कर रहे हैं, तो ये क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि V2 बाय 6 जो है हमारा 4 ओम में हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा,
यहां लिख देता हूं मैं इसको फिर से, 6v1 माइनस 3v2 इक्वल टू, तो 12 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का 6v1 प्लस का 8v2 इक्वल टू 36 हो गया। तो ये प्लस का 6 और माइनस का 6 तो कैंसिल हो गया, 8 माइनस 3v2 तो ये हो गया आपका 5v2 इक्वल टू 48। तो इससे v2 की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 5 यानी 9.6 वोल्ट। V2 की वैल्यू आ गई 9.6 वोल्ट। तो अगर V2 9.6 है, हमें कैलकुलेट करंट किसमें करनी थी, 4 ओम रेजिस्टेंस में। तो 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट क्या दिखाई दे रही है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 प्लस 4, यानी करंट इन 4 ओम, और मैं ये बोलूं चाहे 4 ओम में चाहे 2 ओम में करंट कितनी आएगी, V2 बाय 6। तो करंट इन 4 ओम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं I इन 4 ओम, दैट इज इक्वल टू V2 बाय 6 यानी 9.6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका बन जाएगा 1 और ये 36 यानी 6 6 36, 1.6 एम्पियर करंट। दैट इज द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1.6 एम्पियर थ्रू नोडल एनालिसिस टेक्निक।